गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 2 का हिंदी सेकेंड पढ़ेंगे, पाठ 16, जिसका नाम है पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, इस पाठ में हम कुछ पशु पक्षियों की बोली को जानेंगे, समझेंगे कि वो किस तरह से आपस में बात करते हैं। जैसे हम मनुष्य आपस में बात करते हैं अपनी भाषा में, वैसे पशु पक्षियाँ भी अपनी भाषा में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखेंगे, ये गधा है जो मुंह खोला हुआ है, ये कुछ बोल रहा है। वो कैसे बोलता है बच्चों? गधा कैसे बोलता है? गधा रेंकता है और इससे वो अपनी बातों को जाहिर करता है। बच्चों ये देखेंगे किसकी तस्वीर है? ये हमारे जंगल के राजा यानी शेर। शेर कैसे बोलता है बच्चों? शेर दहाड़ता है। उसके दहाड़ने से ही पता चलता है कि शेर आ गया, शेर कुछ कह रहा है, इसलिए सभी लोग उसकी दहाड़ सुन के भाग जाते हैं। ये देखिए, सबका रखवाली जो करता है, सबके घर की रखवाली करता है, ये सबका वफादार भी होता है बच्चों। ये कुत्ता है, आपको पता ही होगा। कुत्ता जो है किस तरह से अपनी भाषा बोलता है, सबको पता है। भौंकता है कुत्ता और वो भौंक भौंक के अपनी बातों को जाहिर करता है। आगे देखेंगे बच्चों, ये हाथी है। क्या है ये? हाथी। इसके सूंड बड़े होते हैं बच्चों। और हाथी किस तरह से बोलती है? हाथी चिंघाड़ता है और चिंघाड़ने से ही उसकी आवाज़ पता चलती है। ये देखिए, ये जल में रहता है बच्चों और ये थल में भी रहता है, ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ये मेढक जब बोलता है, मालूम है बच्चों कैसे बोलता है? टर्राता है, टर टर की आवाज़ करता है। तो हमें पता चलता है कि ये कौन बोल रहा है? मेढक बोल रहा है। अब देखिए बच्चों, ये जो दिख रहा है ये क्या है? कावा दिख रहा है। कावा कैसे बोलता है बच्चों? काव 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 करके बोलता है। तो हम क्या कहते हैं? देखो देखो, कावा बोल रहा है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये है भेड़। आपको पता है बच्चों, भेड़ की एक विशेषता होती है, भेड़ हमेशा सर झुका के चलता है। और भेड़ किस तरह से अपनी बात को जाहिर करता है बच्चों? भेड़ मिमियाती है और वो मिमियाना ही उसका भाषा है, वो इसी तरह बोलती है। अब देखिए बच्चों, ये हमारी गाय माता है। गाय माता भी बोलती हैं किस तरह से बच्चों? गाय जो होती है रभाती हैं और उस तरह से अपनी बातों को जाहिर करती हैं। ये देखिए, हवा की तरह भागने वाला, दौड़ने वाला घोड़ा, जिसकी चाल से सभी शासक इसी के ऊपर बैठ के अपना राज्य काज संभाला। घोड़ा कैसे बोलता है बच्चों? घोड़ा हिनहिनाता है, जिसे पता चलता है कि घोड़ा कुछ कह रहा है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? कबूतर। कबूतर किस तरह से बोलता है? गुटुरगु 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 आपस में करके ये अपनी भाषा को समझ जाते हैं और हम लोग क्या कहते हैं? कबूतर बोल रहा है। तो बच्चों, इस तरह से हम ये पाठ को पढ़े। अब इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कौन भौंकता है बच्चों? तो कौन भौंकता है? कुत्ता। कौन भौंकता है बच्चों? कुत्ता। अब देखिए, कौन दहाड़ता है? तो बच्चों कौन दहाड़ता है? शेर। कौन दहाड़ता है बच्चों? शेर। अब देखिए, कौन मिमियाता है? कौन मिमियाता है बच्चों? भेड़। भेड़ मिमियाती है, तो आप कॉपी में लिखेंगे भेड़। अब कौन हिनहिनाता है? कौन हिनहिनाता है बच्चों? घोड़ा। कौन हिनहिनाता है? घोड़ा। बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, कौन रेंकता है? सबसे फर्स्ट कौन रेंकता है बच्चों? गधा रेंकता है। अब देखेंगे आगे, कौन रभाता है? कौन रभाता है बच्चों? गाय। गाय रभाती है, तो यहाँ लिखेंगे गाय रभाती है। कौन गुटुरगु करता है बच्चों? कबूतर। कबूतर गुटुरगु करके अपनी भाषा को एक दूसरे से समझते हैं। अब कौन काव काव करता है? ये तो सबको पता है बच्चों, ये तो कौवा है जो क्या करता है? काव काव करता है। अब देखिए, कौन टर्राता है? जो जल में रहता है, थल में भी रहता है, वो है मेढक। मेढक
कैसे बोलता है? टर टर करता है। और कौन चिघाड़ता है बच्चों? तो वो है हाथी। कौन चिघाड़ता है? हाथी। अब देखिए बच्चों, खाली स्थानों में उचित बोलियां लिखो। अब यहाँ क्या करना है? हाथी कैसे बोलती है? हाथी चिघाड़ता है, उसको लिखना है। कुत्ता कैसे बोलता है? भौंकता है। फिर गाय क्या करती है? गाय कैसे बोलती है? रंभाती है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। गधा क्या करता है? रेंकता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। कबूतर क्या करता है? गुटर गु करता है। मेढक कैसे बोलता है? टर टर। कौवा क्या करता है? काँव काँव। भेड़ किस तरह से बोलती है? मिमियाती है। तो बच्चों इस तरह से आपने पढ़ा। हमारे सहायक जो हैं इस चित्र में दिए गए हैं, उनको समझना है, फिर उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों चित्रों को देखकर सहायकों का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये जो व्यक्ति है हाथ में लिफाफे लिए हैं, ये कौन है बच्चों? आप बताएंगे। ये है डाकिया। डाकिया क्या करता है? डाक बांटता है। जो हमारे सहायक होते हैं, कोई भी पत्र या कोई भी पार्सल इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह यहाँ हम करेंगे। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूज़पेपर, जिसको हम अखबार कहते हैं। तो अखबार डालता है। अखबार को कौन डालता है? अखबार वाला। तो आप यहाँ लिखेंगे अखबार वाला। ये देखिए बच्चों, ये मिट्टी की इतनी सारी आपको बर्तन दिखाई दे रही है। इसको कौन बनाता है बच्चों? मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। अगर कुम्हार ना बनाए तो मिट्टी बर्तन नहीं बन सकती। तो यहाँ पे कुम्हार लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, रोगियों की देखभाल कौन करता है बच्चों? या कौन करती है? नर्स करती हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हमारी और रोगियों की रक्षा करती हैं। तो यहाँ नर्स लिखेंगे। अब देखिए, विद्यालय में बच्चों को कौन पढ़ाता है बच्चों? कौन पढ़ाता है? आप तस्वीर में देखिए, कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अध्यापिका। अब यहाँ देखिए, हम जो इतने महत्वपूर्ण वस्त्र को पहनते हैं, हमारे कपड़े कौन सिलता है बच्चों? दर्जी सिलता है। अगर दर्जी ना हो तो हम कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते। हमें कपड़े को एक सुंदर आकृति देने वाला कौन होता है? दर्जी। तो हम यहाँ पे दर्जी लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, रोगी का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। जी हाँ बच्चों, ईश्वर का दूसरा रूप डॉक्टर को ही माना जाता है, और इसलिए डॉक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर। अब देखिए बच्चों, बाल कौन काटता है? आप सबको पता होगा। जिसके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं, उनके बाल नाई काटता है बच्चों। तो आप फिगर को देख के यहाँ नीचे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, इतने सारे कपड़ों के ढेर हैं। इस कपड़े को कौन धुलता है बच्चों? कपड़े धोता है कौन? धोबी। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें भरेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक्स।